कच्चे मैं सिखा दूँ, ये कच्चे नहीं गिरने वाली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और फ्रेंड्स, आज है 3 अगस्त और रक्षाबंधन है, तो मैं आप लोगों को विश कर देती हूँ हैप्पी रक्षाबंधन। वैसे तो अब निकल चुका है जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचने वाला है। और आज के दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। सुबह में मुझे वॉमिटिंग हो रही थी, लूज़ मोशन लग गए थे। वही है ये सब चीज़ें, मतलब यहाँ पर आकर कुछ खाना पीना, कोई अपना रूटीन नहीं रहा, तो सब चीज़ों से हुआ था मुझे। लेकिन हाँ, अभी यहाँ पर क्या था, आसपास में सभी लोग बातें कर रहे थे, तो मैं उस सब में बिज़ी थी। लेकिन हाँ, ये लग रहा था देखो किस तरह से कब रेडी होंगी, पता नहीं तबीयत कैसी रहेगी। लेकिन हाँ, मैंने मेडिसिन ली थी, उसके बाद मुझे रिलीफ हो गया था। एंड यस, उसके बाद मैं रेडी हुई थी फिर। और फ्रेंड्स, ये है मेरा छोटा भाई। मैं जस्ट ये बोल रही थी भाई चल फ़ोटो क्लिक करते हैं, क्योंकि जो मेरी बड़ी बहन है वो नहीं आ पाई थी। एंड आप देख सकते हैं उसके एक्सप्रेशंस, जैसे ही वो मेरे हाथ में फ़ोन देखता है तो कुछ और ही हो जाता है। तो कोई फ़ोटो क्लिक नहीं की थी, ना मैंने कोई रिकॉर्ड किया था, क्योंकि उसके एक्सप्रेशंस बहुत सीरियस वाले होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, जब मैंने उसकी शादी में व्लॉग्स बनाए थे, कि उसको मेरा व्लॉगिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस उसके रिएक्शंस ही बहुत अजीब से होते हैं। अब मोनिका कहेगी ये हमारी बड़ी बहन है, ये हमारा है भाई। फ्रेंड्स, ये जो ग्रीन साड़ी में मेरे साथ है, हमारी सबसे बड़ी कज़िन सिस्टर है, यानी कि जो मेरी जेठानी है उनकी सबसे बड़ी वाली बहन, और एक उनकी बीच वाली बहन, और मेरी बड़ी दीदी नहीं आ पाए थे, क्योंकि जैसा कि आपको माहौल पता ही है। और मेरी दीदी वैसे भी दूर रहती हैं, तो उनकी तो मतलब जो आपकी ट्रेन की बुकिंग होती है वही नहीं हो पाई थी, तो इस वजह से भी नहीं आया। जो अपना सगा मरे कोई ना रुकता, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ गाँव में मरा भी, हाँ, परसों की बात है। हाँ, कोई भी ना गया। अपनी रिश्तेदारी में कहीं हो गए ना, सब भगे गाड़ी भर भर के, चाहे दूर दूर ही बैठ रहे गाड़ी भर भर के जाने वाले, तो उसकी बॉडी तक भी ना दी। हाँ, हमारा बगल का लौटा, हाँ, बॉडी तक ना दी। ये चाचा जो जाने वाले भी गए भी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या था, कोरोना की वजह से जैसे कि जिन लोगों की डेथ हो रही है उसमें भी लोग शामिल नहीं हो रहे हैं, तो उसके ऊपर जिक्र चल रहा था। बस ऐसे ही मेरे पापा जी और जो मेरे कज़िन सिस्टर उनके बीच में थोड़ी सी आर्गूमेंट हो रही थी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने रिकॉर्डिंग के लिए फ़ोन रख दिया था चेयर पर, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं यहाँ पर बहुत कम रिकॉर्डिंग करती हूँ, तो ट्राइपॉड वगैरह मैं नहीं लेकर चलती हूँ। एंड यस, फाइनली यहाँ पर रक्षाबंधन शुरू हो चुका है। और यहाँ पर क्या है, हम दीदी को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि दीदी मोस्टली रक्षाबंधन पर नहीं आ पाती हैं। हाँ, वो अपनी राखी ज़रूर पोस्ट कर देती हैं, तो सबसे पहले मैं उनकी राखी बांधती हूँ, दोनों भाइयों को, फिर अपनी राखी बांधती हूँ। एंड यस, अपने भाइयों के लिए बस यही कहूँगी, जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहें, बहुत ऊंचाइयों को छुए, मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहें, जो भी इनकी इच्छाएँ हैं सारी पूरी हों। दिल से ये इच्छा निकलती है। एंड यस, मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि मुझे जो भी रिश्ते मिले हैं ना, चाहे मेरे मायके के हैं, चाहे ससुराल में हैं, सभी बहुत अहम हैं, सभी मुझको बहुत प्यार करते हैं। सीरियसली मैं बहुत लकी मानती हूँ इस चीज़ में। एंड यस, जो मेरा छोटा भाई है मुझसे छोटा है, लेकिन वो भी मुझको ऐसे रखता है कि जैसे कि मैं छोटी हूँ। और मेरी जो बड़ी बहन है वो भी बहुत केयर करती है। मतलब बहुत अच्छा सा लगता है जब ये सारी चीज़ें सोचती हूँ कि मेरी कितनी केयर करते हैं। सच में बहुत अच्छा लगता है। और बस आज रक्षाबंधन के दिन यही कहूँगी, जो मेरे भाई हैं हमेशा खुश रहें, और हमारी दोनों फैमिलीज़ खुश रहें। एंड इनफैक्ट जो सारे भाई बहन हैं उनका रिश्ता भी ऐसे ही बना रहे जैसे हम लोगों का बना हुआ है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और कहूँगी, रक्षाबंधन की बात है तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा भाई गिफ्ट क्या मिला। तो गिफ्ट में जैसे जो हमारे क्लोथ्स होते हैं कि भाई सूट साड़ी इस तरह का शगुन चलता है, और जो भाई हैं उन्होंने अलग अलग शगुन दे दिया था, तो इस तरह का गिफ्ट मिला था। और बस वैसे तो यही एक मतलब फॉर्मेलिटी है, ये तो हमेशा ही मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं मेरे भाई, मेरी फैमिली। तो ये चीज़ तो क्या है कि बस एक रक्षाबंधन पे गिफ्ट, वरना मतलब बहुत कुछ करते हैं। सीरियसली मेरे पास कोई अभी वर्ड्स नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी बहुत केयर करते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे बाद फिर जो मेरी कज़िन सिस्टर थी, ये लोग बांध रहे थे राखी। एंड यस, इस वीडियो में ना पीछे आपको मम्मी दिखाई देंगी। मैं अच्छे से आपको मम्मी से भी नहीं मिलवा पाई हूँ, तो ये जो पीछे रिकॉर्डिंग में आई है ना, ये मेरी मम्मी है। इसी बार है
ले तो हम लोग आओ खा लूंगा अरे ले तो खा लूंगा और भी है राखियाँ पहनने दो ना बच्चे को, क्या होगा। हाँ ऐसा लगे इसमें से दूसरी सार्थक ने ले ली। अच्छा सार्थक ने आपको भी बना दूंगी ना। मैं मुक्की को भी पहननी है अच्छी। हाँ हाँ पहन लेगा बाबू। चाइना की ले लीवा की है वो अलग कितने में है। मैं अगली वाली लूंगा। हाँ हाँ बाबू लाइट वाली लगा। हो गया ना यहाँ तो। हाँ और फ्रेंड्स बस वही है, बच्चों को भी बांध देती राखी, लेकिन बच्चों का क्या होता है, मुझे ये वाली टॉय वाली चाहिए, मुझे वैसी चाहिए, तो बस इनका आपस में यही चल रहा था, एक्सचेंज करा रहे थे, लाइट्स ऑन करा रहे थे, इस तरह से बच्चों का हाल था। एंड मोस्टली सब रेडी हो चुके थे क्योंकि हम सबको एक साथ ही निकलना था। जो मेरे भाई हैं उनको अपने ससुराल भी जाना था, दोनों भाइयों को, हमें वापस आना था, मेरी मम्मी को मामा जी के यहाँ जाना था, तो इस तरह की चीज़ें थी। और अब नंबर आने वाला था मेरी भाभीयों का, जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी छोटी भाभी जिनका नाम तान्या है, जिनकी शादी के व्लॉग्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। एंड ये है हमारी बड़ी भाभी, इनका नाम है नेहा। तो दोनों को बुलाया था राखी बांधने के लिए, क्योंकि जो हमारी दीदी है ना, जो हमारी सबसे बड़ी दीदी कज़िन सिस्टर है, उनको निकलना था। तो ये लोग रेडी नहीं हुए थे, बस बीच में आवाज़ मार के कि पहले आप राखी बंधवा लो, तो उसके लिए आ गए थे नीचे। और चलो अम्मा पहना रही हैं, चलो। अली कौन सी है? ग्रीन वाली। नहीं कहा था बोलो रुको दा नहीं आप बड़ी राखी तो आराम से तैयार है जब जा नाक ना छितरी है भाई, नाक छिलवा देगा आपको बड़े ध्यान दे मैं। ज्यादा कुछ भी कर ले, भी नाक क्या अजीब सी लग रही है ना, सीधी हुई देख के इसके बिल्कुल भी ना दिक्कत आना। हाँ पर अब फिर भी अच्छी लगे नाक बिल्कुल जीरो साइज का पहन लिया थोड़ा जब वो फरने का जब डोला फिर छिट गई। ये पीछे रख देना इसको, मुकुल लगा दी। चलें जी। लाला चलो है। ठीक है भैया। बाय बाबू, बाय बाबू, बाय। दीदी तो सबसे आगे अकेली बैठी है, आपके पास है नहीं, ये ना देखो है नहीं, आगे देखो सैंडी सैंडी चंडी बेल्ट को कह रही है ना। बेल्ट मिठाई कौन सी लेनी है जी? अब तुम बताओ कौन सी लेनी है? गई गिर गई तो आज भी ले लियो। हेल्दी नहीं होता क्या? तो ये भी डाल दो भाभी, थोड़ी गरम सी लग रही है। हवा ठंडी है। और भैया क्या कर रहे हो सार्थक मुक्की? क्या कर रहे हो? मुक्की तो देखी ना। यहाँ पे हो यार। मास्क किसने फेंक दिया? इसने फेंक दिया थी क्या? तो फ्रेंड्स, बस हमने रक्षाबंधन मना लिया था और हम लोग वापस जा रहे हैं अपने ससुराल। तो हमको छोड़ने जा रहे थे बड़ी भैया। तो जैसे उनकी ससुराल नजफगढ़ में है, तो वहाँ जाएंगे, तो बीच में वो पहले मम्मी को छोड़ेंगे। मम्मी को मामा जी के यहाँ जाना था, उनको लेने के लिए उनका आने वाला था भांजा। एंड फिर वो हमको छोड़ने वाले थे एंड फाइनली वो अपने ससुराल जाएंगे। तो इस तरह का था हमारा रूट, सबको सेम रूट पे छोड़ते हुए जाने वाले हैं भैया। और जो छोटा वाला भाई है उसका बिल्कुल अलग रूट है, तो इस वजह से वो अपनी वाइफ के साथ अपने ससुराल गया हुआ था। तो बस इस तरह से हम लोग जा रहे हैं। इस रास्ते में कुछ कुछ चीज़ें होती रहती हैं, कब में पूरा रास्ता बीत जाता है पता ही नहीं चलता। हमारा 2 घंटे का रास्ता
बहुत आसानी से बीतता है सीरियसली। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी अब की बार, क्योंकि जैसे मैंने मेडिसिन ली थी तो उसका असर ख़त्म हो गया था। एंड यस, पहले मैं इसका बता रही थी, ये ना जो भाभी हैं अपना, उन्होंने पर्स ओपन किया था तो इस तरह का मैंने देखी थी कुछ करेंसी, तो उन्होंने बताया था जब वो मलेशिया गए थे तो वहाँ की है ये। तो जस्ट मैंने थोड़ा सा सीन रिकॉर्ड किया था, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी, मुझे इनफैक्ट पता भी नहीं था कहाँ की करेंसी है। एंड यस, यहाँ पर जो भैया का लड़का है उसने जो पानी की बॉटल थी उस पर से इसको निकाल के रैपर को और अपने फेस पे लगा लिया कि ये मेरा नया मास्क है। तो फ्रेंड्स, बस हम लोग आ रहे हैं अपने घर मस्ती करते हुए। एंड हाँ, मेरी तबीयत यहाँ कार में ख़राब हो गई थी, मुझे वापस से वॉमिटिंग हो गई थी क्योंकि जो दवाई का असर था वो ख़त्म हो गया था। पहले आप उतरो। दीदी किसने उतर लिए? अब हम सैल्यूट लेके। हाँ मम्मी हम सैल्यूट लेके। बाबू एक जना आगे बैठ जाएगा, बैठो आगे आ जाओ, आगे बैठ आप। हाँ, या फिर आप बोलो, कोई बात ना भाभी, हम बच्चे नहीं बैठ जाओ। हम तो गोदी में। देखो मामा जी नमस्ते तो कर लो मामा जी से। नमस्ते। आपको मैं जानता हूँ, आप महल सिंह मामा जी हो। ये इधर से आ जाओ। माओ मैं पीछे से देख लिया। हाँ बोल रही थी मामी जी में थे। बस नहीं सोचा गाड़ी में उड़ के सार्थक हटने से रेस करें। सार्थक देखो सोचा और फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं घर। और यस, यह सैंडी हैनी का तो रक्षाबंधन बना ही नहीं था, तो घर आकर हमने उनका भी रक्षाबंधन बनवाया। मतलब हमने वहाँ पे भी राखी बांध देते हैं बच्चे और भी, लेकिन वही है जैसे कि जो मेरे हस्बैंड लोग हैं उनकी तो सिस्टर है ही नहीं, तो मम्मी जी इनकी जो रस्म होती है अपने घर पर ज़रूर करवाती हैं कि भाई राखी हमारे यहाँ इस घर में बंधनी चाहिए। क्योंकि देखो, पहले कोई बहन नहीं थी, अब है, तो ऐसा नहीं है कि भाई मामा के घर कर दो रस्म, ये तो थोड़ा सा उनको अच्छा लगता है अपने सामने सारी चीज़ें होते देखना। तो बस सिया है इनकी बहन और सिया हैनी सैंडी दोनों को राखी बांध रही है। और फ्रेंड्स, बस रक्षाबंधन के लिए गए थे 2 दिन के लिए, और कब में 2 दिन बीत गए पता ही नहीं चला। वापस घर आए और लगा कि अरे, ऐसे लगा था कि गए ही नहीं। ऐसे ही होता है आई थिंक सभी फीमेल्स के साथ, मायके होके भी आ जाती हूँ, फिर लगता है जैसे कि यहीं थे, कब में बीत जाते थे पता ही नहीं चलता। तो बस वही चीज़ थी। एंड यस, आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट भी थी आपकी भाभीयों से मिलवाएगा ये वो, तो मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगी, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं करवा पाई। यस, जब वो भी कैमरे पे कंफर्टेबल होंगे आपके साथ बात करने के लिए, तो यस मैं डेफिनेटली लाऊंगी उनको अलग से, ठीक है। एंड बस यहाँ पे फ़नी मोमेंट चल रहा था। और यहाँ पर ये क्या था, ये मैं वो वाला सीन ऐड किया है जो मेरी मम्मी थी मामा जी के यहाँ गई हुई थी, तो जैसे सावन का महीना भी है, उन्होंने इस तरह से डाला हुआ था झोला, तो मामा जी सभी जो मतलब मासी थी, मम्मी है, सबको झोला झुला रहे थे राखी बंधवाने के बाद। तो ये सारी जो वीडियोस थी जैसे मेरे पास थी, तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर की। मामा जी के यहाँ पे बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, हर एक फेस्टिवल को बहुत मज़ा आता है। एंड मामा जी और मासी की फैमिली से आप पहले भी मिल चुके हैं शादी वाले ब्लॉग्स में। तो बस इस तरह का कुछ सीन है, और रक्षाबंधन फाइनली हमारा हो चुका है। बस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।